बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी पसंद का रिश्ता करवाया और बाद में वो बहुत पछताई थी। क्या वजह थी, क्यों इस लड़की को पछताना पड़ रहा था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम इकरा था। इकरा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। इकरा की अम्मी का नाम जमीला था। जमीला एक नेक औरत थी और अपनी बेटी इकरा से बहुत प्यार करती थी। जमीला के इकरा के अलावा 2 बच्चे और भी थे, लेकिन वो पैदा होते ही इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए इकरा जमीला की लाडली बेटी थी। जमीला इकरा की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। इकरा ने BSc कर ली थी और अब वो घर में ही रहती थी। वो आगे मज़ीद और पढ़ना चाहती थी, लेकिन इकरा का रिश्ता अपनी फूफो के बेटे एहसान के साथ हुआ था। ये रिश्ता इकरा और एहसान की पसंद से हुआ था। जमीला का शोहर एक अमीर आदमी था, इसलिए जमीला ने अपने शोहर के बाद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी और अपनी बेटी इकरा की भी बहुत अच्छी परवरिश की थी। और जमीला इसलिए अपनी बेटी की शादी अपनी नंद के घर करने के लिए मान गई थी, क्योंकि वो डरती थी कि अगर मेरी बेटी की शादी कहीं बाहर हुई तो न जाने वो लोग कैसे होंगे, मेरी बेटी के साथ प्यार भी करेंगे या नहीं। जमीला की नंद नुसरत एक अच्छी औरत थी और उसका बेटा एहसान प्राइवेट जॉब करता था। एक दिन नुसरत अपने बेटे एहसान से कहने लगी, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। तो एहसान बोला, अम्मी अभी नहीं, अभी ठहर जाएं। मेरी कंपनी वाले मुझे काम के सिलसिले में 2 साल के लिए अमेरिका भेज रहे हैं और अगर आपको अभी मेरी शादी करनी है तो फिर 2 माह तक कर दें। मैं फिर जल्द ही इकरा को भी अपने पास ही बुला लूँगा। तो नुसरत बोली, अरे अरे, मैं तेरी शादी इसलिए नहीं कर रही कि तू अपनी बीवी को लेकर बाहर चला जाए। अरे मुझे शादी करने का क्या फ़ायदा अगर तेरी बीवी ने मेरे पास नहीं रहना। मैंने क्या तेरी शादी इसलिए करनी है कि तू शादी करके बीवी को लेकर चला जाए। अब मेरी इन हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि पहले तेरे लिए खाना बनाती रही और अब अपने लिए बनाऊं। तो एहसान बोला, अच्छा माँ, फिर आप मामी से बात कर लो कि शादी 2 साल बाद होगी। तो नुसरत बोली, नहीं ऐसा नहीं करना, हम निकाह कर लेते हैं ताकि जमीला को पता हो कि उसकी बेटी अब हमारी हो गई है। तो एहसान बोला, अच्छा अम्मी, जैसी आपकी मर्ज़ी। फिर अगले ही दिन नुसरत जमीला के घर गई और उससे निकाह की बात की तो वो बोली, मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन इकरा से पूछना ज़रूरी है। फिर जमीला ने इकरा से पूछा तो वो बोली, अम्मी मुझे इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं है। तो जमीला बोली, बेटी सोच ले, 2 साल तक तू मेरी नहीं बल्कि उनकी अमानत बनकर मेरे पास रहेगी। तो इकरा बोली, अम्मी मुझे मंजूर है। इकरा एहसान को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी सब शर्तें मान रही थी। लेकिन इकरा अपनी अम्मी से बोली, अम्मी आप बस मुझे उनसे जॉब की इजाज़त ले दें। अम्मी जॉब करना मेरा शौक़ है। तो जमीला बोली, बेटी तुमको इसकी क्या ज़रूरत है, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो इकरा बोली, अम्मी ऐसी बात नहीं, ये बस मेरा शौक़ है,
अम्मी करने देना मुझे जॉब, शादी के बाद आपको पता है ना, फिर मैं घर के कामों में उलझ जाऊंगी और ये मेरा शौक़ यहीं रह जाएगा। तो जमीला बोली, अच्छा मैं तुम्हारी पुप्पो से बात करती हूँ। फिर जमीला ने नुसरत से बात की तो नुसरत बोली, इसकी क्या ज़रूरत है। तो जमीला बोली, नुसरत शौक़ है बच्ची का, करने दो। तो नुसरत बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये जॉब सिर्फ इकरा शादी से पहले तक करेगी। तो जमीला बोली, हाँ ठीक है। फिर एहसान अमेरिका चला गया और इकरा जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई तो वो जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई थी। इकरा को एयर होस्टेस बनने का शौक़ था। इस जॉब के लिए उसे 6 माह की ट्रेनिंग लेनी थी। दूसरी तरफ एहसान अमेरिका में दिल लगाकर काम कर रहा था और इधर इकरा अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ थी। जब नुसरत को पता चला कि इकरा एयर होस्टेस की जॉब करने वाली है तो वो जमीला के घर पहुंच गई और कहने लगी, जमीला ये सब क्या है। तो जमीला बोली, क्या हुआ नुसरत। तो नुसरत बोली, इकरा को एयर होस्टेस की जॉब करने की क्या ज़रूरत थी, बस एक यही नौकरी रह गई थी उसके करने के लिए। अरे अब मेरी बहू नौकरों की तरह लोगों के आगे पीछे होगी, नौकरों की तरह उनका हर हुक्म मानेगी। तो जमीला बोली, नुसरत ये तुम क्या कह रही हो। तो नुसरत बोली, जो सच है वही तो कह रही हूँ। तो जमीला बोली, करने दो नुसरत उसको नौकरी। तो नुसरत बोली, अरे अब वो हमारे घर की इज्जत है, मेरे बेटे की बीवी और मेरी बहू है। हम क्या बेगैरत हैं जो अपनी बहू से ऐसा काम करवाएंगे। अपनी बेटी को रोको वरना मैं फिर खुद उसे रोकूंगी। नुसरत के जाने के बाद जमीला परेशान हो गई थी और अपनी बेटी इकरा का इंतज़ार करने लगी थी। इकरा जब घर आई तो जमीला ने पहले उसे खाना दिया और बोली, देखा इकरा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। नुसरत आई थी और वो कह कर गई है कि अपनी बेटी को बोलो कि ये नौकरी छोड़ दे, वो अब मेरी बहू है, हम जो कहेंगे वो वही करेगी। तो इकरा बोली, लेकिन अम्मी मैंने ये जॉब उनसे इजाज़त लेकर तो की है। तो जमीला बोली, बेटी लेकिन उनको ये थोड़ी बताया था कि तुम एयर होस्टेस की जॉब कर रही हो। उनको सिर्फ एयर होस्टेस की जॉब पर एतराज़ है। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे निकाह के खिलाफ थी क्योंकि जब लड़की का निकाह हो जाता है तो उसे अपने ससुराल वालों का कहा मानना ही पड़ता है। लेकिन तुम पर तो इश्क का भूत सवार था कि अगर अब निकाह ना हुआ तो कभी नहीं होगा। तो इकरा बोली, अच्छा अम्मी बस भी करें, आप पुप्पो से आराम से बात करें। तो जमीला बोली, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जमीला ने एक बार फिर से नुसरत से मिन्नत के तौर पर उसे मनाने की कोशिश की। वो मान तो गई लेकिन बोली, इकरा जो भी कमाएगी वो सब पैसे हर महीने मेरे हाथ पर ला कर रखेगी। तो जमीला बोली, नुसरत तुम इतनी गिरी हुई बात करोगी, मैंने कभी सोचा ना था। मैं तो अपनी बेटी को मना कर करके थक गई थी, लेकिन मेरी बेटी तो तुम्हारे बेटे के प्यार में पागल हो गई थी। जब ये बात इकरा को पता चली तो इकरा को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मैं कभी पुप्पो के घर नहीं जाऊंगी, जो शादी से पहले ही मेरे ऊपर इतना रौब जमा रही हैं और मेरी तनख्वाह पर उनकी नज़र है। मैं एहसान से खुद बात करूंगी। जब इकरा और एहसान की बात हुई तो इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि एहसान इकरा से बोला कि मैं अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ एक बात नहीं सुनूंगा और मेरी अम्मी को तुम गलत कहना बंद करो। तो इकरा बोली, अच्छा तुम्हारी अम्मी जो मर्ज़ी कहें, वो चाहे गलत ही करें चाहे बुरा ही करें, और मैं ये भी ना कहूँ कि तुम्हारी माँ ये काम गलत कर रही है। अच्छा तुम अभी से अपनी माँ की इतनी साइड ले रहे हो और मेरी तो तुम्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो फिर ठीक है,
مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، اور پھر دونوں میں طلاق ہو گئی تھی۔ اقرا بہت روئی اور اپنی امی کو کہنے لگی، امی، میں ایسی بد نصیب لڑکی ہوں جس کی شادی تو ہو گئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ امی، آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ امی، میں ہی پاگل ہو گئی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے، اور بڑے جو بھی کہتے ہیں وہ چھوٹوں کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ بڑوں کا کہا مان لیا جائے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔